नेक्स्ट हम देखो एक और, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। 2020-19 ऊपर याद रखना, ये पिछला साल इधर दिया है, करंट ईयर ये इंफॉर्मेशन दी है। करें स्टार्ट हम कैश फ्लो। पहले हमने क्या लेना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ हमारे पास, एक तो ये जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, एक बेटा प्रोविजन ऑफ टैक्स है, ठीक है। ये नीचे भी है इनकम टैक्स। ये सारा हमारा किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट के ऊपर। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पहले तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाएगा 1,35,000 माइनस 45,000, ठीक है। जनरल रिजर्व का भी बैलेंस ले लोगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो ज़रा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास गिवन है, बैलेंस गिवन है 1,35,000 ओपनिंग और क्लोजिंग, और ओपनिंग कितना गिवन है 45,000, तो डिफरेंस कितना आ गया 90,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है, देखो ज़रा इधर, जनरल रिजर्व है 125 माइनस 70,000, 125 में से 70 गए तो हमारे पास बैलेंस आ गया 55,000, ठीक है। 125 में से 70 गए। प्रोविज़न फॉर टैक्स, अब प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए हमें टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। टैक्स जो पे करना है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड पर। देखो ज़रा, प्रोविज़न फॉर टैक्स 50,000 हमारा क्लोजिंग है, और ओपनिंग कितना है 40, 19 वाला ओपनिंग है ना, 40 50, और नीचे दिया है एक 43,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2019 में पे किया होगा। तो बाय बैलेंस लाइबिलिटी, अगर एसेट का बैलेंस ओपनिंग टू वाली साइड होता है, जो लाइबिलिटी है टैक्स लाइबिलिटी है, और उसका ओपनिंग किधर आएगा, बाय वाली साइड। बाय बैलेंस ब्राउ डाउन ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। और एक हमारे पास टैक्स की लाइबिलिटी थी नीचे 43,000 की पे की ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब 19 में पे किया, तो टू बैंक अकाउंट 43,000, तो बैलेंस इतना आ गया, वो कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 53,000। तो ये ऊपर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 53,000, इन दोनों को प्लस करके आ गया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 1,98,000। समझ आया। फिर से एक बार देख लो, जो हमने यहाँ पर लेना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स हमने कैसे लेना होता है, अगर तो जैसे हमने पिछला सम किया था उसमें हमारे पास था जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, सीधा हमने डिफरेंस ले लिया था। लेकिन यहाँ पे टैक्स भी गिवन है, इसलिए हमें उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ा। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस है 135 माइनस 45, वो हमारा आ गया था 135 माइनस 45 90,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का था 125 70 वो, और प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स की प्रोविज़न हमने वर्किंग नोट अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, और जितना टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया, बाकी जो बैलेंस आ गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में 53 चला गया, तो टोटल आ गया 1,98,000। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 1,98,000, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें नॉन कैश जो हमारी एडजस्टमेंट होती हैं वो लेनी है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नीचे गिवन है 30,000, सॉरी प्लांट के ऊपर 20,000 और बिल्डिंग के ऊपर 60,000। देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और 60,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी बिल्डिंग के प्लांट के ऊपर कितनी थी 20,000 और 60,000। उसके अलावा गुडविल दी होगी, गुडविल भी हमारी नॉन कैश आइटम है, गुडविल है 20,000 और 36,000, ठीक है। तो 16,000 गुडविल आ गई, ठीक है। ये हमारा बैलेंस आ गया 2,94,000। उसके बाद है ऑपरेटिंग बैलेंस बिफोर। अब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एसेट, देखो ज़रा, करंट एसेट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट्स हमारे इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 10,000 थी पिछले साल, इस बार 65,000। तो इट मीन्स करंट एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज हो गए हमारे करंट एसेट, इन्वेंट्री आ गई, इंक्रीज है तो हमने माइनस में लेना है ना, सीधा इधर भी आप ले सकते हो। और ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल हैं, वो भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी आपने ले लिए। टोटल आ गए 2,20,000, इतना माइनस में आ गए, क्योंकि इंक्रीज एसेट होते हैं तो हम माइनस करते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी देखो है कोई हमारी, ये गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स देखो, ये भी लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। लाइबिलिटी जो इंक्रीज होती है, ट्रेड पेबल देखो इंक्रीज हो रहे हैं ना ट्रेड पेबल, तो प्लस में हमने ले लिया 12,000, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक हमने जो टैक्स पे किया था, टैक्स जो पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हमारी लाइबिलिटी है 43,000। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया लेस पेमेंट ऑफ टैक्स
43,000। तो ये जो बैलेंस आ गया 42,500 मतलब नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने क्या क्या लिया, जितने भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ये आपको एडजस्टमेंट समझ आ गई। कोई भी डेप्रिसिएशन है, कोई भी गुडविल है, करंट एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो वो आ गई। और जो टैक्स पे किया है बेटा, टैक्स जो भी हम पे करते हैं, ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है ना, नीचे टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, ये हमारी सारी एडजस्टमेंट है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आनी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका हो गया। उसके बाद नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास एक गिवन है बिल्डिंग और प्लांट, इनका अकाउंट बनाएंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन गिवन है ना, तो अकाउंट बना लिया। बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया इधर, टू बैलेंस ब्राउट डाउन, क्लोजिंग आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेप्रिसिएशन इधर आ गई। तो ये बैलेंस अब टू वाली साइड पर बैलेंस आया तो ये परचेज होगा। तो देखो बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग माइनस में आ गई 40,000। ऐसे प्लांट का बना लेना है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, डेप्रिसिएशन आ गई, इधर ही बैलेंस आया तो प्लांट भी परचेज किया तो प्लांट भी क्या आ गया, परचेज ऑफ प्लांट माइनस में आ गया 80,000। ये ब्रैकेट में जो ले रहे हैं मतलब ये माइनस में आ रही है, तो 1,10,000 इधर आ गया 1,20,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो हमारे पास है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 150 थी, इस साल 250 है, मतलब इंक्रीज हुई है तो इशू आ जाएगा। जब इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर्स देखो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर आगे 1 लाख के इशू किए ना हमने, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए 1 लाख के। यहाँ पे बेटा 110 लिखा गलत दिया हुआ, 120 आना है, 80 + 40। इशू ऑफ इक्विटी शेयर के आगे 1 लाख के आगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स देखो, पिछले साल 70 थे, इस साल 50 है, मतलब डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन मतलब रीपेबल किए हैं प्रेफरेंस शेयर। अब रीपेबल कर रहे हो तो वो माइनस में आएंगे ना, आप दे रहे हो अपनी तरफ से, तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। 75,000 आ गया इधर। अब क्या करना है हमने, इनको प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 4200 500 ये प्लस में था और ये 75,000 भी प्लस में था, इन दोनों को प्लस किया, जितना आया उसमें से 120 माइनस कर दिए, तो ये माइनस में बैलेंस आ गया 2500। इसमें क्या करना है हमने, ओपनिंग कैश क्या करना है, प्लस करना है। कैश देखो ओपनिंग गिवन है 12,500, तो 12,500 जो ओपनिंग कैश था, कैश वो हमने प्लस कर दिया, बैलेंस कितना आया 10,000। देखो अब क्लोजिंग कैश कितना गिवन है, 10,000 गिवन है क्लोजिंग कैश। इट मीन्स हमारा आंसर सेम आ रहा, बैलेंस के साथ मैच हो गया, तो ये हमारा कैश फ्लो। इज इट क्लियर, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट।